जय सीताराम। आजकल बहुत लोग YouTube के माध्यम से हनुमान चालीसा का अर्थ बता रहे हैं। मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी सुनूं कि आखिर लोग हनुमान चालीसा के विषय में बोलते क्या हैं। किंतु जब सुना तो सुन करके मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। आश्चर्य का कारण तथाकथित विद्वानों द्वारा हनुमान चालीसा की गई मनमौजी व्याख्या है, और दुख का कारण आप लोगों का जो ऐसे तत्वों को समर्थन है वह है। पहले साथियों, आपने अनुभव किया होगा कि अगर कोई हमको और आपको अपशब्द कह दे या कुछ गलत बोल दे तो हम और आप उसका पूरा विरोध करते हैं, और कभी कभी तो अपने हाथ पैर भी चला देते हैं। किंतु दुख की बात है, हम जितना महत्व अपने आप को देते हैं उतना महत्व अपने प्रभु को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं देते। यही कारण है कि लोग आए दिन हमारे भगवान के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में कुछ भी बोलते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं, और हम और आप उसको बड़े चाव से सुनते हैं, उसका समर्थन करते हैं। मुझे रामचरितमानस का वह प्रसंग स्मरण में आता है जहाँ प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में देवताओं को आमंत्रित कर उनके सम्मुख भगवान शंकर का अपमान किया था। भगवान शंकर के अपमान पर कुपित होकर उस समय माता सती ने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, शवन मूंदी न त चलिए पराई। जहाँ संत का, भगवान शंकर का और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का अपमान हो, उनकी निंदा हो, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अगर अपना वश चले तो वहीं उसे क्षण निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा कान मूंद करके वहाँ से भाग जाए। ऐसा साथियों, हमारी स्थिति आज सच पूछिए तो बहुत गिर गई है, क्योंकि आए दिन कोई नया धर्माचार्य आ जाता है तो कोई स्वघोषित आचार्य आ जाता है, और हम बजाय उन लोगों का, ऐसे तत्वों का विरोध करने के उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बहरहाल ठाकुर जी की प्रेरणा से हम आपके लिए हनुमान चालीसा की चौपाइयों के सही अर्थों पर एक सीरीज ला रहे हैं। आशा है कि आप सुनेंगे और अपने मित्रों के साथ भी उसको साझा करेंगे, जिससे कि वे भी हनुमान चालीसा के पीछे के वास्तविक अर्थ को जान सकें, समझ सकें। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान चालीसा का आरंभ दोहे से होता है, इसलिए आज यहाँ इस वीडियो में हम उस दोहे के पीछे का जो भाव है, जो अर्थ है, उस पर चर्चा करेंगे। दोहा कुछ इस प्रकार है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब आइए इस दोहे का सबसे पहले अर्थ समझने का हम लोग प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ इस दोहे में कहते हैं कि मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से, रज से निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी मुकुर अर्थात दर्पण को निर्मल करके श्री राम जी के विमल यश का वर्णन करूँगा, जो दायक फलचारी, जो जीव को चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। अब यहाँ इस दोहे में अगर हम ध्यान दें तो गोस्वामी जी गुरुदेव के चरण को कमल कहते हैं, चरण कमल, और उस चरण कमल के रज से, धूल से मन रूपी दर्पण को निर्मल करने की, स्वच्छ करने की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि रज तो माथे पर लगाते हैं, मन पर रज का लेपन तो कर नहीं सकते। फिर गोस्वामी जी ने उससे जो ये मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कही है,
उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो जैसे बिजली को छूने से हमको करंट लगता है और उस करंट से हमारा मन व्यथित हो उठता है, अथवा आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई सुगंधित द्रव्य लगा करके बगल से गुजरता है तो उस सुगंध से हमारा और आपका मन भी प्रसन्न हो उठता है। ठीक वैसे ही श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज को भले ही हम माथे पर लगाते हैं, किंतु उसका असर, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और वह पवित्र हो जाता है। और फिर उस पवित्र मन से जब हम भगवान के यश का गान करते हैं तो जो है हमको चारों पदार्थों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। ऐसे ही आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर हे हनुमान जी आपका स्मरण करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, आप मुझे बल बुद्धि तथा विद्या प्रदान करें और मेरे सब कष्टों को, दुखों को नष्ट कर दें। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि गोस्वामी जी ने बुद्धिहीन तनु क्यों कहा, क्योंकि तन का अर्थ होता है शरीर, और अगर आप ध्यान दें तो शरीर बुद्धिहीन नहीं होता बल्कि जीव बुद्धिहीन होता है। हम और आप बुद्धिहीन हैं, हमारा शरीर बुद्धिहीन नहीं है, शरीर तो जड़ है। तो इसका रहस्य क्या है? तो कहा कि मैं बुद्धिहीन हूं, क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को तन मान रहा हूं, शरीर मान रहा हूं, मैं अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए मैं बुद्धिहीन हूं। और सच पूछिए तो हम जीवों ने स्वयं को शरीर मानने का ऐसा लंबा अभ्यास बना लिया है कि आज हमें बड़े बड़े दुख भोगने पड़ रहे हैं। ऐसे ही आगे कहते हैं सुमिरो पवन कुमार। तो ऐसा क्यों कहा सुमिरो पवन कुमार? तो कहा हनुमान जी पूर्ण आत्मज्ञान प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि वे ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और उपनिषदों में भी वर्णन आता है कि एक बार बड़े बड़े महर्षि हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हनुमान जी तत्व क्या है? तो हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं एतेषु चैव सर्वेषु तत्वं च ब्रह्मा तारकम राम एवं पर ब्रह्म राम एक परम तपः। अर्थात समस्त वेद शास्त्रों का, समस्त ब्रह्मांड का जो सार तत्व है वह ब्रह्म भगवान श्री राम है। वही सबको तारने वाले ब्रह्म हैं और वही परम प्रकाश रूप हैं। अतः हम सबको चाहिए कि हम सब आत्मज्ञान के लिए सुमिरो पवन कुमार हनुमान जी का स्मरण करें। इसके साथ साथ जब भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करें तो उनसे कहें कि हे हनुमान जी आप हमें बल दें, क्योंकि एक तो आप परम बलवान हैं और दूसरे हम निर्बल हैं। तो न्याय मात्मा बलहीनेन लभ्य, तो हम जैसे निर्बल कायर आदमी साधना नहीं कर सकते, इसलिए हमें बल दें, यानी हनुमान जी से बल मांगना है। फिर बुद्धि मांगनी है, क्यों? क्योंकि बिना बुद्धि के जो है विवेक नहीं होता और विवेक के बिना साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फिर कहा आप हमें विद्या दें, ज्ञान दें, जिससे हमारी जो है अविद्या की ग्रंथि टूटे, अज्ञानता मिट जाए, क्योंकि जब तक अज्ञानता नहीं मिटेगा तब तक जो है हमारे क्लेश नष्ट नहीं होंगे, दुख नष्ट नहीं होंगे। इसलिए हनुमान जी आप हमारी अज्ञानता का नाश करके हमें समस्त क्लेशों से, कष्टों से मुक्त करें। तो प्यारे साथियों, यह था हनुमान चालीसा के प्रारंभिक दोहे के पीछे का अर्थ। अब अगले भाग में हम प्रथम जो 4 चौपाई है हनुमान चालीसा की, उस पर चर्चा करेंगे, उसके अर्थ को और उसके पीछे का जो रहस्य है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी हनुमान चालीसा में निहित अर्थ को जान सकें, समझ सकें। जय सीताराम।